हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बस फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस, और ये इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी टॉपिक है जो कि न केवल एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बल्कि एकेडमिक क्लास से लेकर आपके 9 टू 12th में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपके बोर्ड में जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वहां फिल इन द ब्लैंक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 2026 का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं बोर्ड वाले बच्चों आपकी बात कर रहा हूँ, जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के बच्चे हैं, जहां से आपका क्या आएगा माय फ्रेंड, जहां से आपको लगेगा कि ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि हर एक कॉम्पिटेटिव में आप देखेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक कंडीशनल सेंटेंस से एरर वाला पार्ट पूछ लेता है। इसका कॉन्सेप्ट जबरदस्त होगा। बस मेरे साथ 3 से 4 से 5 मिनट बस आप क्या करिए, यहाँ पे जुड़े रहिए, आपको सब यहाँ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में जो कंडीशनल सेंटेंस मैंने लिखा है, कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि मैंने कंडीशनल सेंटेंस लिखा है। कंडीशन का मतलब होता है आपका यहाँ पे शर्त सूचक। कंडीशनल का मतलब आपके सामने कोई ना कोई एक ऐसा क्या रखा जाएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कंडीशन रखा जाएगा। आपके सामने एक कंडीशन रहेगी, यानी कि वो क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कंडीशन से हर एक सेंटेंस जो आपका बनेगा, आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, कैसे पहचान पाओगे, कैसे एरर वाला पार्ट आता है, यहाँ सब बताएंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे शर्त, शर्त सूचक। शर्त सूचक सेंटेंस का मतलब होता है आपका वाक्य। यानी कंडीशनल सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो होती है आपकी शर्त सूचक वाक्य। यानी कि अगर डिफिनेशन के बाद आप जाएंगे मजिस्ट्रेट यहाँ पे, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इट्स एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस अ कंडीशन, अ कंडीशन। ये क्या करता है मजिस्ट्रेट, ये आपका कंडीशन को क्या करता है, एक्सप्रेसेस करता है। और इस कंडीशन से जब भी आपको क्या मिलेगा माय स्टूडेंट, दो चीज। इस कंडीशन से आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको फैक्ट्स मिलेगा, जो भी आपको फैक्ट्स मिलेगा उसका क्या मिलेगा माय स्टूडेंट, आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं उससे मिलेगा। यानी कि अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पे कंडीशन रखी जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपसे शर्त के बारे में क्या किया जाएगा, सेंटेंस में दिया रहेगा, तो आपका रिजल्ट यानी कि जो परिणाम होता है वो आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। इस बात को एकदम अपने माइंड में क्या करिए, लॉक कर लीजिए। अभी मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा हूँ माय स्टूडेंट। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस होता है क्या माय स्टूडेंट, एक्सप्रेसेस अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। यानी कि कंडीशन देगा और क्या देगा माय स्टूडेंट, ये इसका क्या करेगा, इट्स रिजल्ट देगा। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन रहेगा उसका परिणाम सेंटेंस में दिया रहेगा, तभी वो आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं माय स्टूडेंट, पहले इतना बता दीजिए मुझे। यानी कि जो भी आपका कंडीशन होता है, जो भी कंडीशनल सेंटेंस होता है, शर्त सूचक वाले वाक्य जितने भी होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर गिवन होगा तो उसका कहीं ना कहीं उसके बाद उसका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। कंडीशन रखी नहीं जाएगी तो रिजल्ट मिलेगा नहीं, कंडीशन दिया रहेगा तभी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो माय फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चीज आपको बताई जा रही है कंडीशनल सेंटेंस की, पहले बेसिक समझेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लास थोड़ी सी यहाँ पे लंबी जा सकती है, लेकिन माय स्टूडेंट आपको पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होगा पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस जो आपका होता है, मैं एक बार फिर से यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस है आपका, यहाँ से माय स्टूडेंट आपके इसके टू पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इट्स हैज यूजली टू पार्ट्स। फर्स्ट आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे इफ क्लॉज, जिसको क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। यानी कि इसको आप अदर भाषा में कहेंगे तो इसको कहते हैं माय स्टूडेंट आपका, एक होता है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है माय स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल क्लॉज। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर आप इसे क्या कहते हो, मेन क्लॉज के नाम से जानते हो, मेन क्लॉज के नाम से जानते हो। और यहाँ माय स्टूडेंट जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है इंडिपेंडेंट। ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और आप जो देख रहे हैं माय स्टूडेंट ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका क्या होता है, ये आपका डिपेंडेंट होता है। बताइए यहाँ तो कभी कोई दिक्कत है क्या, डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित,
इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में आपने अभी तक ये देखा कि इसमें कहीं ना कहीं कंडीशन देगा और उसका क्या होगा, रिजल्ट्स अगर आपको मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपका कंडीशनल सेंटेंस हम मानते हैं। और जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट, इट्स हैज यूजुअली टू पार्ट। फर्स्ट आपका रहेगा इफ क्लॉज और सेकेंड आपका रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ माय स्टूडेंट आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। ज्यादा आपके कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में नहीं पूछता है। आपके जो मेन जो मेजर कहते हैं कि 4 आपके जो हैं यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स, उसके बारे में हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। आप एक प्रॉपर बढ़िया से क्या करिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो बाद में जब आप क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सीखना। कहीं जाइएगा मत, जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट, यहाँ पे बस देखते रहिए। कि जो फर्स्ट आपका है कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स में, यानी कि मैं यहाँ पे टाइप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। और जो सेकेंड होता है माय स्टूडेंट, वो आपका रहेगा, आपका जो सेकेंड रहेगा वो आपका रहेगा फर्स्ट कंडीशनल, लिखते रहिएगा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। और यहाँ माय स्टूडेंट जो आपका रहेगा थर्ड नंबर का जो आपका रहेगा कंडीशनल सेंटेंस, वो आपका क्या रहेगा, सेकेंड, यानी कि कंडीशनल सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। और जो फोर्थ नंबर का आपका रहेगा, वो आपका रहेगा माय स्टूडेंट आपका थर्ड, आपका क्या रहेगा, थर्ड कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस। यानी कि जाएंगे हिंदी में, तो जीरो का मतलब शून्य शर्त सूचक वाक्य। एक आपका होता है फर्स्ट, यानी कि प्रथम शर्त सूचक वाक्य, और आपका होता है द्वितीय शर्त सूचक वाक्य, एंड आपका होता है तृतीय शर्त सूचक वाक्य। यानी कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस आपका होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस होता है, एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब यही से आपकी कहानी स्टार्ट होती है माय स्टूडेंट की कंडीशनल सेंटेंस का कैसे आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक देगा, कैसे कॉम्पिटिटिव लेवल में यहाँ से एरर आते हैं, एकदम चुटकी में आप इसे उड़ाएंगे। और यहाँ पे बस जाइएगा नहीं कहीं, बस यहाँ पे आप देखते रहिए, क्योंकि एकदम भयंकर आपको यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट, एक ही बार में लॉक हो जाना, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे खतरनाक मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ये माय डियर स्टूडेंट की जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस समझने से पहले माय स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला था आपको, मैं यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आपके इफ क्लॉज एक होता है, यानी कि इफ क्लॉज में माय स्टूडेंट आपको क्या वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको इफ देखने को मिलता है, आपको व्हेन देखने को मिल सकता है, आपको अनलेस देखने को मिल सकता है, लिख लीजिएगा इसको, आपको अनटिल देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। यहाँ हमारे स्टूडेंट है, ये आपके इफ क्लॉज वाले कहे जाते हैं, या सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले आपके सेंटेंस कहे जाते हैं, जो कि आपके कंडीशनल सेंटेंस में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसी का गेम चलेगा माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको एक चीज बस याद रखना पड़ेगा कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है माय स्टूडेंट, बस इसको ध्यान में आप यहाँ से देखिएगा, आप पूरा कॉन्सेप्ट का एकदम क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इन सभी जो 4 टाइप्स है, इसको हम 2 क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन आज मैक्सिमम आपके रूल्स जो मैं होगा मैं कवर करूंगा, तो कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप लेटे लेटे देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो बस सुनते रहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सब्र नहीं करेंगे तो आपको परिणाम, आपको रिजल्ट मिलने में क्या होगी परेशानी होगी। हमारे पास सब्र ही तो नहीं है आज के टाइम में, हमारे पास तो सब्र ही नहीं है आज के टाइम में। हम लोग कुछ भी सोचते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, और वो चीज उतनी ही लेट होती जाती है। इसलिए आप सब्र करके अच्छे से मेहनत करते रहिए, वो कहीं ना कहीं आपका इसका परिणाम मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं सब्र करेंगे तो फिर तो मुश्किलें आएंगी। और ऐसा नहीं है माय स्टूडेंट कि आप थक कर बैठ जाए, अगर आप थक कर बैठ गए तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। अगर आप थक के ना बैठे, उसके लिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँ, तो एक मैं आपके सामने फेंक रहा हूँ एक थोड़ा सा, ठीक है, उसको जरा संभालिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि वास्तव में वो चीजें क्या होती हैं। एक शायरी है मैं जो आपके लिए लाया हूं कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, हताश करता है, आप अपने लक्ष्य से पीछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में थोड़ा सा आपको आगे ले जाने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। संभालना जरा आप लोग। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में
वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर फल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो ये आप अपने माइंड में लॉक करके चलिए, कहीं ना कहीं समय को आप रिस्पेक्ट दीजिए, चीजें आपके लिए आसान होती जाएगी। यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की जीरो कंडीशनल जो सेंटेंस होता है, आप इसके लिए सबसे पहले रूल पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे सीधा, यहाँ पे नो बकवास, यहाँ पे सीधा चलते हैं हम लोग रिजल्ट पे और देखते हैं कि यहाँ की आपकी जो चीजें बताई जा रही है, आपके एग्जाम में कितना यहाँ से आपको कैच कर पा रहे हैं आप, और कितना आपको समझ में आ रहा है। यहाँ मैजिस्ट्रेट कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है यार, यहाँ से पढ़ने के बाद बुक मत उठाना, जाके सॉल्व करो। बोर्ड वाले बच्चे हो जाकर सॉल्व करो, कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चे हो जाके एरर फाइंड करो। ऐसे चुटकी में कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा उसको, लेकिन सबसे पहले यहाँ का कॉन्सेप्ट है W365D का, कि आपको कॉन्सेप्ट बताई जाती है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चन की एक्सरसाइज की कराई जाती है, ताकि आपका क्लियर हो जाए। यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, पहला आपका आएगा इफ, एकदम देखते रहिए। यहाँ पे आपकी पलके जो आपकी है ना, वो झपकनी नहीं चाहिए। प्रेजेंट टेंस, कौन सा प्रेजेंट टेंस सर, सिंपल की बात हो रही है मैजिस्ट्रेट यहाँ पे। और जो आपका कॉमा, जो मैं सेकंड क्लॉज की बात कर रहा हूँ, वो भी आपका रहेगा प्रेजेंट, यानी कि कैसा रहेगा आपका सिंपल प्रेजेंट की बात की जाएगी। इसको एक बॉक्स में लॉक कर लो आप, इसको एक बॉक्स में क्या करिए आप, लॉक कर लीजिए। ओके सर, बॉक्स में हम इसको क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। यहाँ देखिएगा इसमें मैंने लिखा है इफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है कि आपके दोनों क्लॉज जो होंगे ना, जो आपके दोनों क्लॉज होंगे, वो दोनों सिंपल सेंटेंस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। और माय स्टूडेंट, एक प्रेजेंट टेंस के पहले इफ लगेगा, और जिस प्रेजेंट टेंस के पहले इफ लगेगा वो हमारा कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस में। कैच कर पा रहे हैं क्या आप? यानी कि इजी अगर इसको समझना है तो, यानी कि इफ लग गया ना, तो ये वाला माय स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप देखते रहिए इसको। इफ प्लस प्रेजेंट टेंस है आपका, सिंपल है, यही आपका है माय स्टूडेंट आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो आपका सेकेंड होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल वाला, ये आपका होगा मेन क्लॉज, इसको कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मेन क्लॉज कहेंगे, नहीं कहते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि आपने जान लिया है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इफ क्लॉज, एक यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। और यहाँ पे जो आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है कि भैया सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर तुम जोड़ रहे हो तो ये भी आपका लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, और आपका जो मेन क्लॉज होगा वो भी आपका जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। लेकिन अब कहानी यहाँ पे आएगी कि जिस बच्चे को टेंस नहीं आ रही है, जिस बच्चे को टेंस नहीं आ रही है माय डियर स्टूडेंट, कैसे सीखेगा वो, कैसे सीखेगा, तो वो नहीं सीख पाएगा, ना ही कभी जिंदगी में एरर फाइंड कर पाएगा माय स्टूडेंट। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप हर एक कॉन्सेप्ट ये जो टेंस का है ना, लगभग आपको 50 प्लस लेक्चर में यहाँ पे W365D में आपको कॉन्सेप्ट बताई गई है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, टेंस का हर एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यहाँ तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन आप ट्राई करिए माय स्टूडेंट, वहां के जाके हर एक कॉन्सेप्ट देखिए, अच्छे लेवल का पढ़ाया गया है। वॉइस में क्वालिटी में आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस मिल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका दमदार है, वो एक अच्छे तरीके से आपको गाइड किया गया है। जरूर जाके वहां पे क्लास को अटेंड करिए। बात करते हैं माय स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कहता है, अगर जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो इतना जान लीजिएगा कि जिस सेंटेंस के एंड में, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आएगा और उसके साथ है हो, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह नहाता है, ये तो सिंपल वाली बात हो गई। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश आप सीख रहे हैं, हर एक की नीड है ग्रामर सीखना, हर एक को एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरत है सबको। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही आप बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि जो आपकी सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, जब आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, तब इसकी कॉन्सेप्ट सिंपल सेंटेंस में अलग चलती है। जैसे ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप नेगेटिव की बात करते हो, इंट्रोगेटिव की बात करोगे माय डियर स्टूडेंट, वहां की कहानी अलग चलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल सेंटेंस में व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर, यू ऐड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर मीन्स योर सब्जेक्ट विल बी ही, सी और इट। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, सी होगा और इट होगा, तो आप इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप यस या ईएस लगाएंगे, जिसे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। सर ये वर्ब में यस या ईएस लगता कहाँ पे, अभी तो हम लोग तुक्का मारते आए हैं कि गो है तो गोच लगा देते हैं, कहीं पे रन है तो रन्स कर देते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट रूल्स क्या है ऐड करने का,
तो माय स्टूडेंट छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि ये भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। EW365D पे ऐसा कुछ है नहीं कि जो ग्रामर से लिंक ना हुआ हो या फिर कोई टॉपिक आपको ना पढ़ाई गई हो। आप जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए वर्ब के रूल्स में, आप वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा, अलग से एक क्लास बनाई गई है कि कहाँ पे एस लगाओगे, कहाँ पे ईएस लगाओगे, कहाँ पे IES लगाओगे। आराम से सीख जाओगे माय स्टूडेंट, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मोबाइल आपके पास है, बैठे बैठे देख लो, चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है माय स्टूडेंट की जैसे ही आप जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट की बात करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपके वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, तो इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। और निगेटिव में जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप डज लगाइए, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू लगाइए, लेकिन अब वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी कि वर्ब का जिसे बोलते हैं बेस फॉर्म। ये नाम थोड़ा जानते रहिए, क्योंकि रूल्स में कहीं कहीं किसी बुक में बेस फॉर्म लिखा है तो आपको उसे डरना नहीं है, यानी कि बेस फॉर्म का मतलब है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये मैंने लिख दिया है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस सिंपल होगा, दोनों के दोनों टेंस जीरो कंडीशन सेंटेंस में। एग्जांपल से समझते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, शायद आपको बेटर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे मैं दोनों बोर्ड को एक साथ में लेके यहाँ पे चल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी यहाँ पे ध्यान से बढ़िया से, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, आप यहाँ से आराम से देखते रहेंगे। यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूंगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे यदि आप क्या करते हैं, बर्फ गर्म करते हैं, यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाता है, तो वह पिघल जाता है। जरा एक बात बताइए, जरा हिंदी वाले मीनिंग में जब जा रहे हैं माय स्टूडेंट आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। वैसे इफ की जो मीनिंग होती है वो आपकी हिंदी में यदि ही होती है, तो इसको बच्चे जानते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह क्या करता है, पिघल जाता है। अब यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमा है, एक आपका यहाँ पे देख रहे हैं क्लॉज अलग है, एक क्लॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग है। पहचानेंगे कैसे, कॉमा से पहले देखिए यहाँ पे हिंदी में देखिए यदि लगा हुआ है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा माय स्टूडेंट, ये आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट, ये आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये आपका कहलाएगा मेन क्लॉज। देखिए इंग्लिश में कैसे देता है माय स्टूडेंट, जरा ध्यान से एकदम समझिएगा, और कैसे क्या करता है चारों को मिक्स करके ना, इन चारों टाइप से मिक्स करके कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में माय स्टूडेंट आपको एरर फाइंड करने के लिए देता है। यहाँ पे सब डिस्कशन में करूंगा आपसे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ से बस आपको जाना नहीं है कहीं पे, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ का आपको अच्छे से यहाँ पे अटेंड करना है, हर एक क्लास आपको चीजें समझ में आ जाएगी। यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं, अब यहाँ पे एक बात बताइए स्टूडेंट की आपकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, सर आपकी इंग्लिश तो यू होती है। अगर सिंपल प्रेजेंट की आप बात की है सर, तो हमें पता चल चुका है कि भैया सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यू को प्लूरल हम मानते हैं, तो वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं। इतना तो आपको पता चल गया होगा माय स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यदि की इंग्लिश इफ होती है, आपकी इंग्लिश होती है यू, अब यहाँ माय स्टूडेंट गर्म करना की इंग्लिश होती है हिट, तो क्या मैं यहाँ पे हिट्स लगाऊं, क्या मैं यहाँ पे हिट्स करूं क्या माय स्टूडेंट, आप बताइए। नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया माय स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे कि वर्ब में वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इफ यू हीट आइस, ठीक है, आप कॉमा लगाइए, तो वह क्या करता है, पिघल जाता है। एक चीज आप याद रखिएगा माय स्टूडेंट की जब भी आप बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, जब भी आप बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, तो आप उसके लिए जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो आप लगाते हैं इट, और इट हमेशा क्या माना जाता है माय स्टूडेंट, इट सिंगुलर माना जाता है सर। अभी आपने समझाते हुए हम लोग को बताया, अभी आपने हमें समझाते हुए हम लोग को बताया, तो इसका ध्यान रखिएगा माय स्टूडेंट कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बर्फ के लिए, यानी कि यदि आप बर्फ को गर्म करते हो, मैं यहाँ पे कंडीशन क्या रख रहा हूँ, यदि मैं बर्फ को गर्म करता हूँ तो बर्फ पिघल जाता है, अगर मैं बर्फ को गर्म ही नहीं करूंगा तो बर्फ पिघलेगा कैसे। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने कंडीशन रख रहा है कि यदि मैं बर्फ को क्या करूंगा, यदि मैं गर्म करूंगा तभी वो पिघलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ रहा है, और भैया यहाँ पे कंडीशन आपने रखा तो उसका रिजल्ट भी आया, मैंने बर्फ को गर्म किया तभी तो वो पिघला। तो भैया रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, बर्फ को हम गर्म किए तो ये क्या किया, पिघल गया, यानी कि गर्म किया तब पिघला। यानी कि जो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, जो कंडीशन मैंने रखा और जो उसका रिजल्ट दिया, यही तो आपका क्या कहलाता है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। इसलिए इसको पहचानना जरूरी है। कैसे फिलिंग द ब्लैंक देता है, कैसे एग्जाम में देता है, टेंस का हेरफेर देगा और कुछ नहीं देता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ लिखा हुआ इफ यू हिट आइस, तो वह पिघल जाता है। यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या करिए, इट लगाइए, पिघल जाना के यहाँ पे माय स्टूडेंट होता है आपका मेल्ट। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट होगा कि मेल्ट्स होगा? यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट क्या है, ये आपका सिंगुलर है। बताइए कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या माय स्टूडेंट? यहाँ पे अगर कोई भी समस्या है तो यहाँ पे बताइए आप। कोई भी समस्या है तो यहाँ पे बताइए आप। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं लिखता हूँ, मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, बारिश यदि बारिश होती है तो जमीन क्या हो जाती है, जो ग्राउंड है वो गीली हो जाती है। यदि बारिश होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यदि वर्षा, ठीक है, होती है तो जमीन गीली हो जाती है। आप भी नोट करते रहेंगे इसको अपने कॉपी पे, क्योंकि मिलेगा नहीं इस तरह से आपको। ठीक है, यहाँ पे यदि वर्षा होती है तो जमीन गीली हो जाती है। जो रेन के लिए माय स्टूडेंट यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इफ इट, यहाँ माय स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिएगा, जो रेन है आपका, रेन का खुद का फॉर्म चलता है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। रेन का खुद का क्या चलता है, अपने आप में फॉर्म चलता है, यानी कि रेन है तो आप रेन्ड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म भी रेन्ड होगा, फोर्थ फॉर्म रेनिंग होगा एंड आपका फिफ्थ फॉर्म रेन्स होगा। तो यहाँ पे आप बताइए मेरे को, इट क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रेन्स होगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप कॉमा लगाइए। अच्छा, पहचान कैसे पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो ता लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ता लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपको पता अच्छे तरीके से चल रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब बताओ इसे इजी क्या हो सकता है माय स्टूडेंट? आप इससे इजी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे देखिए बात की गई है तो जमीन क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। यहाँ पे आप आगे लिख लीजिए, द ग्राउंड गेट, गेट होगा कि गेट्स होगा माय स्टूडेंट? यहाँ पे आप बताइए। गेट्स क्या होगा, गेट्स सिंगुलर है, वेट। यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। कोई समस्या है क्या माय स्टूडेंट? यहाँ पे आपको बताइए, कोई भी समस्या है क्या? समस्याएं नहीं आनी चाहिए, समस्याएं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको समझने में क्या हुआ होगा, यहाँ पे दिक्कत थोड़ी बहुत आपको आई होगी। तो बताइए आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास आपका रहा कंडीशनल सेंटेंस का, वो आपका ये जिस बेस पे मैंने लिखा, यानी कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने यहाँ पे आपको दिया, इसके आपको मैं क्वेश्चन जो है माय स्टूडेंट, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी कि चारों, मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 4 टाइप्स के हैं, मैं अलग से कि आपके लिए क्लास लाऊंगा जिसमें क्वेश्चन सिर्फ रहेंगे, उसका हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ पे 1 बाय 1 जो डिस्कशन करेंगे, ये हमारे अभी क्या कर रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो के बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। इन तीनों का कॉन्सेप्ट का हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं माय स्टूडेंट, बस आप दिल लगा के अपना जो भी काम है पढ़ते रहिएगा। और इवनिंग में आप 6 बजे क्या करेंगे, 6 PM पे आप क्या करेंगे, फिर से मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आपको कंटेंट मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल EW365D पे, तो रेडी रहिएगा उसके लिए, क्योंकि जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा। बस स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस, जो कि लास्ट क्लास आपका बहुत ही दमदार, यानी कि स्विच का इंट्रोडक्शन क्लास था, आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया कंडीशनल सेंटेंस का डिफिनीशन होता क्या है एंड कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। और उसमें हमने जो पहला जीरो कंडीशनल सेंटेंस था उसके बारे में हमने क्या कर लिया है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा माय स्टूडेंट की, जो हमारे 3 बचे हुए हैं कंडीशनल सेंटेंस, जहां तक पॉसिबल होगा मुझे, जब तक आप यहाँ पे सब्र करके पढ़ सकते हैं, और जहां तक मैं यहाँ पे सब्र करके आपके सामने जो इतना बड़ा आप स्पेस देख रहे हैं बोर्ड का, जब तक मैं इसे फिल ना कर दूं तब तक ये मार्कर रुकेगा नहीं। तो कहीं जाइएगा नहीं, बस दिल लगा के मेरे को सुनते रहिए, क्योंकि यहाँ पे इस भाई का आपसे वादा है कि ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये न केवल सिर्फ बोर्ड वाले बच्चे जहां पे फिल इन द ब्लैंक, आप अपने एग्जाम में देख लोगे यार, यहाँ पे छप चुका है आपके क्वेश्चन में। इतना माइंड में याद रखिए, क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पेपर में, ये छप चुका है क्वेश्चन, आपको जाकर क्वेश्चन को बस फोड़ना है। और यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे, जो एरर वाला पार्ट आता है कंडीशनल सेंटेंस, चाहे कोई भी एग्जाम हो यार, अगर कंडीशनल सेंटेंस पे अगर क्वेश्चन एरर वाला पार्ट आ रहा है, आप इसे चुटकी में सॉल्व करोगे, बस अपने भाई को यहाँ पे सुनो, आपका सब यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही दमदार तरीके से यहाँ पे क्या होगा, क्लियर होगा। आइए चलते हैं, जो बच्चे हो सकता है पहली बार हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, EW पे पहली बार आए और मुझे पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के इस कॉन्सेप्ट के, तो आप यहाँ से बस 3 से 4 मिनट अपने भाई को समय दीजिए। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट धुआं धुआं होने वाला है। कंडीशनल सेंटेंस जिसकी हिंदी मीनिंग जो होती है माय स्टूडेंट, वो आपका होता है सूचक शर्त सूचक वाक्य। और मैंने बताया था माय स्टूडेंट कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है आपका, कंडीशनल सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस
कंडीशन कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट इट्स रिजल्ट यानी कि भाई स्टूडेंट जो आपके सेंटेंस में जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपके क्वेश्चन दिया रहेगा किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, वो कंडीशनल रहेगा यानी कि शर्त सूचक रहेगा। यानी कि कंडीशन दिया रहेगा और कंडीशन देगा माय डियर स्टूडेंट, तो आपको उसका क्या मिलेगा, उसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और यही आपका क्या कहलाता है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इस पे क्योंकि लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से सब दिया गया। आप जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है कंडीशनल सेंटेंस की, वहां पे आप क्या करिए, आप वहां से इसको देख लीजिए बढ़िया से ताकि आपका क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पे बात की जाएगी टाइप्स की माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने जो फर्स्ट टाइप्स आपको बताया था वो आपका क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो अगर आप कंडीशनल सेंटेंस के माय स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं, टाइप्स में जा रहे हैं, तो जो पहला आपका था वो आपका था जीरो जीरो कंडीशनल। जो नए बच्चे हैं वो बस देखते रहे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे रिकैप करा दे रहा हूँ। जीरो कंडीशनल सेंटेंस और आपका जो होता है कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल, अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा भाई स्टूडेंट। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस और आपका क्या होता है भाई स्टूडेंट, यहाँ पे सेकेंड, फर्स्ट के बाद आपका क्या होता है, आपका सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस और यहाँ पे आपका है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। और इसमें हमने माय स्टूडेंट किया क्या है, ये जो आप जीरो कंडीशनल सेंटेंस देख रहे हैं ना, इसका लास्ट क्लास में हम अच्छे तरीके से क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, कैसे एग्जांपल होते हैं, कैसे एरर फाइंड करेगा, हर एक चीज में आपको गाइड करा चुका हूं। अब इस पे जो आपकी बस बची हुई है कहानी, तो आपके क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, छोड़ना मत मेरे भाई, जाना मत जब तक मैं यहाँ पे आपको चीजें पढ़ा ना लूं, तब तक जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये चीजें आ रही है आपके सामने ना, सेकेंड आ रही है, थर्ड मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले बच्चे तो एकदम अपने माइंड में लॉक कर लो ही यार कि एक दो नंबर अगर आप पीछे किसी से जा चले जाओगे, आप गलत फिल इन द ब्लैंक करके आते हो, अपने 10th और 12th की बात कर रहा हूँ मैं, फिल इन द ब्लैंक, और जहां पे ये कंडीशनल सेंटेंस कॉम्पिटिटिव लेवल में एरर वाले पार्ट में आता है, मत छोड़ना मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत बच्चों से पीछे जाओगे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस एंड सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा माय स्टूडेंट हमारा सेकंड नंबर का है आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और लेके पीछे जाऊंगा, जो मैं कल के कॉन्सेप्ट में बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे नए होंगे और फर्स्ट टाइम वास्तव में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मेरे लिए अच्छी बात होगी कि अगर वो यहाँ पे रुके हैं और देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस को समझोगे कैसे। उसके लिए माय फ्रेंड, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, वो उसके टू पार्ट्स होते हैं और वो टू पार्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। एक क्लॉज को कहते हैं माय स्टूडेंट आपका इफ क्लॉज होता है, और एक आपका होता है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मेन क्लॉज होता है। इसको बोलते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज, लिख लीजिएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और इसको बोलते हैं माय स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्लॉज इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज इसको बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो इफ क्लॉज है माय स्टूडेंट, इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको देखने को मिल सकता है इफ, आपको दिखने को मिलेगा व्हेन, आपको दिखने को मिलेगा अनटिल, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माय स्टूडेंट अनलेस। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके कहलाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है माय स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मैंने लिखा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज्यादा समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इस कम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ और मेरे को सुनिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, इससे बढ़िया बढ़िया आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है माय स्टूडेंट आपकी प्रथम प्रथम शर्त सूचक प्रथम शर्त सूचक वाक्य। यहाँ पे ध्यान से एकदम अच्छे से सुनिएगा कि मैं रूल्स क्या लिख रहा हूँ। आपने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, आपके दो प्रकार के होते हैं। इट हैज यूजली टू पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट इज आपका इफ क्लॉज एंड सेकेंड आपका रहेगा मेन क्लॉज। यानी कि व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड नेम ऑफ if clause, you can say here subordinate clause, and second word for use main clause, you can say
प्रिंसिपल क्लॉज। एंड प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा माय स्टूडेंट आपका क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका डिपेंडेंट होता है, यानी कि आपका आश्रित रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात है। अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे, होता क्या है, सीधा आइए सर रूल्स पे। टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम ही तो नहीं है माय स्टूडेंट सबके पास, इसी में आपको सबको क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैनेज कर लिए तो फिर ये चीज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इफ प्लस एकदम रूल्स देखते रहिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉमा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये आपका रूल्स चलेगा आपके फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। एकदम यहाँ पर रटना नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिए माय स्टूडेंट, इसको बॉक्स में बंद करिए और जहां से कल आपने नोट्स अपना रोका है ना, उसी के आगे लिखना आप शुरू करिए। क्योंकि जब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे 4 के 4 टाइप्स आपके सामने डिस्कशन कर लूंगा, तब वो चीजें आप जब देखेंगे तो इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा, हाँ यार कंडीशनल सेंटेंस इतना सिंपल था, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीज एक देखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे कहानी आपकी ये आती है कि भैया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट सर क्या होता है, सिंपल यहाँ पे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और यहाँ पे सिंपल आपका फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब इसको तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा AW365D के प्लेलिस्ट में, यानी कि टेंस के प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां से कम ये टेंस और ये टेंस जो भी कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं उतना तो आपको कम से कम प्रिपेयर होना चाहिए। अगर वो नहीं आपको टेंस के अगर नहीं आता है तो आप ये कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर पाएंगे जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, ना ही कॉम्पिटेटिव लेवल बच्चे वाले एरर फाइंड कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो आपको टेंस आनी चाहिए और टेंस आपको एक अच्छे तरीके से आपको बताई गई है, हर एक टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन डिटेल, कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन से मेन वर्ब का फॉर्म लगता है, अच्छे तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो कहाँ पे होगा, कैसे फाइंड करेंगे, हर एक रूल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है हमारे स्टूडेंट। तो आप एक बार वहां पे जरूर जाइए। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, आपके सामने अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा तो एक चीज याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट और जब भी यहाँ पे आप जाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो जो फैक्ट्स होगा आप पहचानेंगे कैसे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कि जो फैक्ट होगा वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि इस रूल्स में आपको जो मेन आपको फोकस करना है, जो मेन आपको फोकस करना है माय स्टूडेंट, वो आपका क्या क्या रहेगा यहाँ पे। इसमें बात की जाएगी फॉर रियल एंड फॉर रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि सर ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें माय स्टूडेंट आपकी जो मीनिंग यानी कि जो आपको सेंस देगा वो आपका क्या देगा कि फॉर रियल यानी कि वास्तविकता के लिए और पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन के लिए, जो फ्यूचर में संभवतः चीजें हो सकती हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तभी तो मेरे भाई जब कोई आपसे हिंदी बोलेगा, आप जा रहे हैं स्पीकिंग बोलने के लिए, तो पहचानोगे कैसे कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें बस ये चीज आपको ध्यान रखना है माय स्टूडेंट की फॉर रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन आपके फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आपके यूज होता है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं अगर जान पा रहे माय स्टूडेंट, तब समस्याएं आएंगी, तब कहोगे सर मैं बनाऊंगा कैसे, वही वाली हालत हो जाएगी कि सब कुछ पढ़ लिए लेकिन फिर पता नहीं चला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आप ध्यान में रखते हैं तो फिर ये चीजें आपके लिए आसान होती जा रही होगी, आपके माइंड में लॉक होता जा रहा होगा, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा पास करोगे, अब यहाँ मुझे बताइए जो मैंने यहाँ पे बातें लिखी क्या सही बात है। फॉर अ रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन, यहाँ पे शो हो रहा है पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन। कैसे कि यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं हो पाओगे। मैं आपके सामने कंडीशन रख रहा हूं कि यदि तुम मेहनत करोगे, अरे तभी तो परीक्षा पास करोगे। जब मेहनत ही नहीं करोगे, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आपका ये कंडीशनल सेंटेंस हटा दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक चीज यहाँ से देखिएगा, तो परीक्षा पास करोगे।
अगर सिर्फ इतनी बात की जाएगी कि परीक्षा पास करोगे, ऐसा लग रहा है यार कंप्लीट सेंटेंस है, ये आपका मेन क्लॉज है। लेकिन अगर इसका बात करोगे कि यदि तुम मेहनत करोगे, यहाँ पे देखिए यदि लग गया ना, यानी कि इफ क्लॉज लग गया ना, तो यहाँ से यहाँ वाला आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। माय डियर स्टूडेंट, इस बात को आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी बनाऊंगा और सिखाऊंगा भी माय डियर स्टूडेंट कैसे एग्जाम में आता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेरा करना बहुत जरूरी है, एक्सप्लेनेशन आप नहीं जान पाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्यूचर जो इंडिफिनिट आप देख रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस की जो बात की जा रही है, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं, ही सी इट, एंड इसमें यू एंड दे के साथ भी आप क्या करेंगे, विल का प्रयोग करते हैं, एंड आई वी के साथ आप क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं, और वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म, बेस फॉर्म लिखते हैं। तो मैं फ्यूचर टेंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बेस फॉर्म लगा दे रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से दिक्कत आपके लिए चीजें हो जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेस वर्ब, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। बेस वर्ब का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको बनाता हूं मैं स्टूडेंट, आप देखिए जरा आराम से कैसे यहाँ पे बनेगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा पास करोगे, तो यहाँ पे यदि की इंग्लिश क्या होती है, इफ यू मेहनत करोगे, यहाँ मैं स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड रहेगा कि वर्क्स हार्ड रहेगा, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में अपना जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए, क्या रहेगा यहाँ पे, वर्क्स हार्ड रहेगा कि वर्क हार्ड रहेगा? ऑब्वियसली सर यहाँ पे रहेगा वर्क्स नहीं रहेगा, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में भी बताया था और आज अभी भी मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही सेड, तभी आप वर्ब में एस आई एस लगाते हो सिंपल सेंटेंस में, और जैसे ही वर्ब आपका प्लूरल होता है आप वर्ब में एस आई एस नहीं लगाते हो। तो इस बात को जरा आप बढ़िया से अच्छे से आप क्या करिए, अपने माइंड में लॉक करिए, तो परीक्षा पास करोगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल पास द एग्जाम। बताइए माय स्टूडेंट कितना इजी है, इजी है कि नहीं है मेरे भाई? एक बार आप अच्छे से देखिए इसे और बताइए कि इजी है कि नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने फेंक रहा हूँ, आप इसको जरा अच्छे तरीके से कैच करिए, ठीक है? अगर कैच कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि चीजों को समझ रहे हैं। यदि वह देर से आएगा, यदि वह देर से आएगा, लिखते रहिएगा आप, माय छोड़ना नहीं है मेरे भाई, छोड़ना नहीं है। आएगा तो ट्रेन छूट जाएगी, तो ट्रेन छूट जाएगी। आइए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं माय स्टूडेंट, और देखते हैं कि इसको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं हम लोग। यहाँ पे यदि है तो आप लगाइए इफ क्लॉज का यूज करिए। यहाँ पे ही है, आपको जाना है, आएगा की इंग्लिश होती है कम, तो यहाँ पे बताइए कम रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे कम रहेगा नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कम्स रहेगा। यानी कि यहाँ पे यस लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट डिफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब में यस या यस लगता है। तो यहाँ पे हो गया ही कम्स, क्या होगा, देर से यानी कि लेट, कॉमा तो ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी तो क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, यानी कि ट्रेन कौन छोड़ेगा, वह छोड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल। देखिए इस मीनिंग कैसे है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे कैसे बना रहे हैं, ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन। बताइए इजी है कि नहीं माय स्टूडेंट? अब यहाँ पे कहोगे आप कि सर ये मुझे बताइए जरा कैसे कॉन्सेप्ट चलेगा एग्जाम में। माय स्टूडेंट यही से मैं हटा दूंगा, यही से मैं हटा दूंगा इतना, और बोलूंगा फिल इन द ब्लैंक करो, या तो मैं ये हटा दूंगा, वर्क हार्ड लगा दूंगा, या तो यही पे मैं वर्क्स लगा दूंगा, और इधर का क्या लिखूंगा, इधर का कुछ और लिख दूंगा। इधर मैं जीरो कंडीशन वाला दोनों प्रेजेंट प्रेजेंट दे दूंगा, और इधर वाला आपका क्या दे दूंगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला दे दूंगा। इधर फर्स्ट वाला दूंगा, उधर कंडीशन वाला दे दूंगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंडीशनल, आपका जीरो वाला और फर्स्ट वाला, ये दोनों आपको आना चाहिए, और आगे का जो भी मैं बताऊंगा, सेकेंड कंडीशन सेंटेंस, थर्ड कंडीशन सेंटेंस, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है? इस पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, दो दो का करके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन फुल रहे। फिर से जो बच्चे नए होंगे, जिनको नई चीज समझ में आ रही है, जीरो फर्स्ट का ही सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो सेकेंड है और थर्ड वाले का कॉन्सेप्ट क्या चलेगा। आज का जो कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है क्या? एक बार फिर देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस क्या होता है, कि फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस फॉर द रियल के लिए यूज होता है, एंड फ्यूचर पॉसिबल जो भी कंडीशन होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका इफ क्लॉज वाला रहेगा, ये रहेगा स्टूडेंट आपका सिंपल प्रेजेंट में, और जो आपका मेन क्लॉज वाला जो यूज होगा वो आपका रहेगा सिंपल फ्यूचर में। और सिंपल फ्यूचर में स्टूडेंट आप जानते हैं कि बेस फॉर्म वर्ब का यूज होता है, यानी कि वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब इसकी हिंदी मीनिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है किस तरह से पूछेगा, और उसकी इंग्लिश कैसे आप बनाएंगे यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे ये भी मैंने बता दिया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन आपके कंडीशनल सेंटेंस के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, छोटा सा पार्ट है, 2-3 क्लास का आपका रहेगा, आप उसमें आराम से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट है, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, आप सभी उठा के देख लीजिए, एग्जाम में जाइए और क्वेश्चन मिलाइए कि यहाँ से कॉन्सेप्ट बाहर आ रहा है क्या, तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ाए हुए से बाहर आ रहे हैं, तो नए वे में जो हमारे बोर्ड के बच्चे हैं चिंता ना करें, उनके लिए मैराथन वाइज हर एक क्लास एक ही दिन में सोचते हैं कि हमारा एक्टिव या पैसिव मिल जाए, नरेशन मिल जाए, तो उनके बोर्ड से पहले ये सब टॉपिक मैं आपको फिर से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आप आज के कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए माय स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए, इस पे जो भी चीजें होंगी एक्सरसाइज होंगी, ठीक है, एक्सरसाइज होंगी या फिर जो भी कंटेंट होंगे मैं इसका जरूर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस एक ही क्लास में मैं क्या करूँ आपको इसको कवर करा दूं, ताकि आपको 3 क्लास यानी कि टोटल आपको 3 क्लास देगा कंडीशनल सेंटेंस का, और आसानी से आपको बोरिंग भी नहीं लगा, आप अच्छे से रूल्स को समझ भी लिए। तो दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। बाय फ्रेंड, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की कॉन्सेप्ट आपके हर 2 दिन से आप देख रहे हैं लगातार मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी टॉपिक है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हों चाहे आपके एकेडमिक क्लास के बच्चे हों, तो ये भागना नहीं है। अगर आप इससे भागते हो कि भैया कंडीशनल सेंटेंस हमको नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि आप कायर कहलाएंगे, आप भागिए नहीं। EW365D पे जो बच्चा जुड़ा है ना, अगर मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो ना, तो जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है एक बार सारे कॉन्सेप्ट को नोट्स बना के पढ़ते रहिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ उसको सुनते रहिए, जाके क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट करिए, अपने आप चीजें आसान हो जाएगी इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि एक ऐसा इकलौता सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ग्रामर की एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ी जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट की जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग होती है, जो यहाँ पे नए बच्चे होंगे मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे मुझसे जुड़े हैं तो यहाँ पे जरूर एक बार क्या करिए अच्छे से सुन लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे सत्य सूचक वाक्य इसको कहते हैं हिंदी में, और इसके जो मैंने डिस्कशन किया है टाइप्स के बारे में, जिसमें अभी तक जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, दोनों का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। अगर अभी तक आपने क्लास को अटेंड नहीं किया है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके जाइए, एक बार क्लास को अटेंड कर लीजिए, ताकि आज का क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और यकीन मानिए बिल्कुल आएगा, और आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो कंडीशनल सेंटेंस के कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे बोर्ड वाले बच्चे में फिल इन द ब्लैंक आते हैं, एकदम आपके ये कंडीशनल सेंटेंस मुट्ठी में रहेगा, ये भाई का आपसे वादा है। यहाँ पे बस सुनिए, कंडीशनल सेंटेंस जो आपका है माय फ्रेंड, होता क्या है स्टूडेंट, मैंने बताया था इट्स एक्सप्रेसेस, थोड़ा जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पे इट एक्सप्रेसेस एक्सप्रेसेस कंडीशन कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। ठीक है, कंडीशन जो यहाँ पे गिवन होगा माय डियर स्टूडेंट, उस कंडीशन का क्या होगा, रिजल्ट जिस सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है वही सेंटेंस तो आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, वही सेंटेंस तो आपका क्या कहलाता है, वही तो कंडीशन जो आपका होता है और जो आपका परिणाम मिलेगा वही सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट कि हमने कंडीशनल सेंटेंस बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशनल सेंटेंस आपके होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के यूजुअली क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में, एक आपका होता है इफ क्लॉज, एक आपका होता है इफ क्लॉज, और एक आपका होता है माय डियर स्टूडेंट आपका मेन क्लॉज। एक आपका क्या होता है, मेन क्लॉज होता है, एकदम अच्छे से समझते रहिएगा। यहाँ पे इफ क्लॉज जो यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन क्लॉज है, इसको बोलते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपके इफ क्लॉज होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं, आपका इफ होता है, आपका व्हेन होता है, आपका अनलेस होता है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप जाइए बुक उठाइए और प्रैक्टिस इन सबका देख डालिए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा माय डियर स्टूडेंट। जहाँ पे इफ रहेगा वहां पे आप व्हेन भी लगा सकते हैं, अनलेस भी लगा सकते हैं, बस मीनिंग थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। इतना ये यहाँ पे विश्वास करते हुए आप आगे चलिए और बढ़िया से इसको क्या करिए अच्छे से देख लीजिए। और चलते हैं हम इसके टाइप्स पर डिस्कशन एक बार फिर से कर लेते हैं। पहला जो मैंने आपको बता दिया है माय स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे की जा चुकी है। पहला आपका है जीरो, पहला आपका है जीरो कंडीशनल
जीरो कंडीशनल सेंटेंस, और आपका सेकेंड है माय डियर स्टूडेंट आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और आपका थर्ड है सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, और आपका जो फोर्थ है वो आपका है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। सर ये क्या बोल रहे हैं, सेकेंड है तो आप थर्ड लिख रहे हैं, फोर्थ है तो आप थर्ड लिख रहे हैं, ये क्या कौन सा समस्या है? यही तो समस्या है माय स्टूडेंट कि आपका जो पहले नंबर पे आता है वो आता है जीरो, और जो दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ वो आपका फर्स्ट है, तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है, आप इसको ध्यान दीजिए ना कि जीरो है, फर्स्ट है, सेकेंड है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। और मैंने यहाँ माय स्टूडेंट आपको क्या किया है, मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि आपके जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और आपके यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से देख लिया है। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और यहाँ पे आपके सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलते हैं जो नंबर थर्ड का है, जिसको हम लोग जानते हैं कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस, और उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हमारे स्टूडेंट हम लोग थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे बढ़िया से अच्छे तरीके से क्या करिए, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए एक बार कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट। आराम से यहाँ पे आप देखिए इसका यूजेज हम कब करते हैं, माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इसका यूजेज आप कब करोगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का, फॉर, इसके लिए यूज होता है माय स्टूडेंट फॉर, नोट करते रहिएगा, इमेजिनरी, और आपका क्या होता है अनरियल। अगर आपको फैक्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर आपको हमारे स्टूडेंट क्या देखने को मिलता है, इम्पॉसिबल, आपको सिचुएशन देखने को मिलते हैं, सिचुएशंस देखने को मिलते हैं, तभी आप उसी केस में क्या करते हो, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का आप यूज करते हो। यानी आपको उसमें क्या मिलेगा, इमेजिन से रिलेटेड यानी कि काल्पनिक चीजों से आप जब बात करते हो, एंड अनरियल अवास्तविक होता है, असंभव चीजें, असंभव सिचुएशन जो स्थितियां होती हैं, जब उसके लिए हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, अब वहां पे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। अब देखिए माय स्टूडेंट यहाँ पे रूल्स आप कैसे यहाँ पे जानेंगे, रूल्स को मैं यहाँ पे एक बार लॉक कर रहा हूँ आपके सामने, फिर आराम से बढ़िया से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। रूल्स क्या रहेगा, पहला आप लिखेंगे माय स्टूडेंट इफ, पहले आप लगाएंगे इफ, उसके बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट सिंपल पास्ट का यूज होता है आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ के साथ, इस टेंस में यानी कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल पास्ट का यूज होता है, एंड कॉमा, उसके बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट वुड हैव का यूज करेंगे, और वुड हैव के बाद आप सॉरी वुड का यूज करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे बेस फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि बेस वर्ब का यूज होगा। इसको क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। और यहाँ माय स्टूडेंट आपको एक चीज यहाँ पे पता होना चाहिए और भी, कि जब भी आप इमेजिनेशन के लिए जाओगे तो इस टेंस में, सिंपल पास्ट में इमेजिनेशन के लिए जब भी आप बात करोगे, इमेजिनरी के लिए, तो आपके जब सब्जेक्ट आपके क्या होंगे, आपके ही होंगे, आपके सी होंगे, आपके इट होंगे, ठीक है, आपके यू होंगे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे हमारी डियर स्टूडेंट, आप वर का यूज करेंगे, ठीक है, वर का यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ वाच। वैसे तो यू यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल ऑलरेडी होता है, सब्जेक्ट जो प्लूरल होते हैं कौन कौन से होते हैं भैया, आपका होता है दे, आपका होता है वी, आपका होता है आई, आपका होता है यू। इसके लिए तो ऑलरेडी आप क्या करते हो, वर का यूज करते हो। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? यानी कि जब भी बात की जाएगी इमेजिनेशन की, आपकी और रियल चीजों की, और वहां पे चीजें आप जब डिस्कशन करते हो इम्पॉसिबल सिचुएशन की, तो आप सब्जेक्ट जो आपके ही सी और इट होंगे, तो वहां पे आप वर्क का यूज करते हो, वर्क का यूज करोगे माय स्टूडेंट। और उसके बाद आप जो सेकेंड वाला पार्ट देख रहे हो, आपका जो मेन क्लॉज है वो आपका क्या होगा, आपका वुड प्लस बेस फॉर्म दिया रहेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे आता है सर इसका, वो हमें बता दीजिए, इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा वो हमें बता दीजिए। तो हिंदी सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं कि हिंदी मीनिंग कैसे निकलेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यदि मैं पक्षी होता, तो आकाश में उड़ता,
तो आकाश में उड़ता। ठीक है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अब एक चीज याद रखिएगा भाई स्टूडेंट कि अगर रूल्स नहीं पता है ना मेरे भाई, तो प्रॉब्लम फिर आएंगी। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यदि है तो आप लगाइए यहाँ पे इफ। आई के साथ मैंने क्या बोला, आप लगाएंगे वर। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आप कॉमा लगाइए, तो मैं कहाँ उड़ता, मैं आकाश में उड़ता। तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट यहाँ पे? अगर मजा आ रहा है माय स्टूडेंट तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए आपके लिए। अगर ये क्लास यूजफुल हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास आज से कुछ करने के लिए अपने माँ बाप के लिए और इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो इससे बेस्ट आपको नहीं मिल सकता माय स्टूडेंट। आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन आपको आना चाहिए। यदि उसके पास पैसा होता, यदि उसके पास पैसा होता, ठीक है, इसको बनाएंगे भाई स्टूडेंट हम लोग, तो वह कार खरीदता। पैसा होता तो वह कार खरीदता। ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई स्टूडेंट यहाँ पे? आराम से यहाँ पे देखिए बढ़िया से कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे। सो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पे देखा कि सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो सिंपल पास्ट में माय स्टूडेंट आपका एक चीज याद रखिएगा कि जब भी अगर बात आएगी कि यदि उसके पास समथिंग के लिए, तो आप जब भी पास्ट में बात जाएंगे माय स्टूडेंट, तो आपका चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, आप सबके साथ क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। सबके पास क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो इसको बनाइए, हो जाएगा ही हैड इफ ही हैड मनी। ठीक है, आप कॉमा लगाइए तो ही क्या करता भाई स्टूडेंट, आप यहाँ पे वुड का यूज करिए तो ही वुड बेस फॉर्म लिखना है बाई अ कार। बताइए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से स्टूडेंट। बताइए क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए माय स्टूडेंट। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार देखने की जरूरत है। आप इसे क्या करिए, बैक करके आप क्या कर सकते हैं, इसे फिर से क्लास को एक बार अच्छे से देख सकते हैं, ताकि आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ जाए, और एक बात और है माय स्टूडेंट यहाँ पे, अभी आपका जो बचा हुआ है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, अच्छे से एक बार नोट्स कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि नोट्स बनाने में आसान रहे। उसके बाद हम तुरंत चलते हैं और देखते हैं कि हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं भाई स्टूडेंट की फोर्थ जो आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो यूजेज करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इसका यूज कब होता है भाई स्टूडेंट, जब आप बात करते हो इमेजिनेशन सिचुएशंस का इन द पास्ट में। कब की बात करोगे, जब पास्ट में बात की करोगे, तब यहाँ पे आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज होता है। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो टेंस का हम कॉम्बिनेशन लेंगे ना, वो दोनों टेंस हमारे कौन कौन रहेंगे, आपके इफ क्लॉज के साथ आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और आपका रहेगा सेकेंड वाला पार्ट वुड प्लस है प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे कि आपको आनी चाहिए मेरे भाई, आपको आनी चाहिए कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। यहाँ पे जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो आपका क्या कहता है माय स्टूडेंट, कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा या फिर आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। चाहे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा भाई डियर स्टूडेंट, आपका सिंगुलर रहेगा या फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, आप दोनों के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस बात को याद रखिए। बाकी सेकेंड वाला आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करना है। और जहां पे माय स्टूडेंट आपका यदि देखने को मिलेगा ना, वो आपका क्या मिलेगा, यानी कि ये हमेशा आपको इफ के साथ जो भी चीजें देखने को मिलेंगी, यही आपकी होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसको अच्छे से लिखते रहिए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और आप जो ये वाला देख रहे हैं पार्ट ना, ये इसको बोलते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मेन क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन क्लॉज बोलते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे यहाँ पे हिंदी आप समझ पा रहे हो, कैसे यहाँ पे इमेजिनेशन की बात की जा रही है पास्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मैं अधिक पढ़ाई की होती, यदि मैंने अधिक पढ़ाई की होती तो परीक्षा पास कर लेता, है ना। बात की जा रही है कि यदि मैंने अधिक पढ़ाई की होती, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हुई तो, और इसमें इमेजिनेशन दिखा रहा है, तो क्या होगा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। सर रट रहा है मेरे माइंड में, याद हो रहा है, और याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे याद नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं जरूरत है
आपको मेहनत करने की और कहीं ना कहीं सोचने की। सोचना ही तो जरूरी है, सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो पहले सोचते हैं उसके बाद करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सोचने से बढ़िया है कि एक बार अगर सोच लिए तो करना स्टार्ट कर रहे हो तो करते रहो, सोचो नहीं फिर कि क्या करना है। ठीक है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क है तो सब कुछ है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि मैंने अधिक पढ़ाई की होती तो परीक्षा पास कर लेता। ठीक है, बनाएंगे कैसे सर? सर अभी तो आपने बोला कि भैया ये वाला जो हमारा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में आपने बता दिया कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हैड लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ है, यहाँ मैंने इंग्लिश होता है आई, आई के बाद मैं लिख दूंगा हैड। ठीक है, आई के बाद मैं क्या लिखूंगा माय स्टूडेंट? यहाँ पे हैड, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे स्टडीड होता है, तो आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टडी का, स्टडीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिक पढ़ाई की होती, यानी यहाँ भी इसके लिए यूज करते हैं माय स्टूडेंट आपका हार्ड। ठीक है, आई इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, तो मैं परीक्षा पास कर लेता। कौन कर लेता? मैं कर लेता। तो क्या हो जाता माय स्टूडेंट? आई वुड, कॉमा लगाइए, आई वुड, उसके बाद आप हैव लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। क्या कर लेना? पास, तो हो जाएगा पास्ड हो जाएगा माय स्टूडेंट, क्या पास्ट एग्जाम। बताइए कोई समस्या है क्या? बोलो जय महाकाल। ठीक है, जो भी आप बोलते हो, हर हर महादेव। ठीक, बताइए क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है? यदि मैंने अधिक पढ़ाई की होती तो परीक्षा पास कर लेता। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास द एग्जाम। नहीं समस्या आनी चाहिए मजिस्ट्रेट, और यही से पंगा लेगा, यही से पंगा लेगा, इधर का हैड और इधर का लगाएगा विल, और वही हो जाएगा सत्यानाश। वही से एरर वाला फाइंड आपसे करवाएगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं। जो बच्चे अच्छे होंगे वो समझ रहे होंगे कि हाँ किस तरीके से एग्जाम में क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन दे सकता है, तो उसको आप समझते रहिए, बढ़िया सीखते रहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि वो पहले निकली होती तो बस पकड़ लेती। यदि वो पहले निकली होती तो बस पकड़ लेती। बात की जा रही है पास्ट की, लेकिन बात है इमेजिनेशन की, है ना? तो लगाएंगे वहां पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, और पहले लिखेंगे हम लोग इफ लड़की है तो लगाओ सी, यहाँ पे हैड है। निकलना का माय स्टूडेंट यहाँ पे होगा आपका लेफ्ट, मतलब पहले निकली होती लेफ्ट, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, लेफ्ट पहले का होता है अर्लियर, कॉमा, तो बस को क्या कर लेती? पकड़ लेती। तो यहाँ हो जाएगा माय स्टूडेंट सी वुड, सी वुड हैव। कैच का माय स्टूडेंट क्या होता है आपका? कॉट। यहाँ पे क्या पकड़ लेती? बस। तो यहाँ पे आप लगाइए द बस। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चीजें आप अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी कि यदि वो पहले निकली होती तो बस क्या करती? पकड़ लेती। इफ सी हैड लेफ्ट द अर्लियर सी वुड हैव कॉट द बस। अब यहाँ माय स्टूडेंट एरर कैसे देगा? इधर वाला मिस कराएगा तो इधर वाला सही देगा, इधर का मिस करा के इधर वाला सही देगा, इसकी जगह पे कोई और कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर देगा, और वहीं पे गेम खेलेगा। गेम खेलेगा तो रिक्स होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंज लेना पड़ेगा। अगर चैलेंज लेते हो तो विजेता भी बनोगे। ठीक है, या तो हारोगे या तो जीतोगे, लेकिन हार को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ठीक है, ये इतना अपने माइंड में याद रखिएगा कि जब आप हारेंगे तो कहीं ना कहीं जीतने का राह, जो आसान जो रास्ते होते हैं वो बहुत खुलते हैं हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपके सामने इतनी चीजें जो बोल रहा हूँ, अभी आप मुझे इतना मत मानिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में, क्या नहीं कर रहा हूँ। आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने जो भी रिजल्ट आने होंगे आएंगे, तो कुछ समय का इंतजार है, मैं भी कर रहा हूँ। और आप भी थोड़ा सा धैर्य बना के अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर धैर्य आपके पास, पेशेंस है ना, तो आप दुनिया में हर एक चीज वो हासिल कर लेंगे। लेकिन वहां तक जाने के लिए जो आपके सामने, जो आपकी पेशेंस, जो परीक्षा हो रही है, भगवान ले रहे हैं, वो आपको देना पड़ेगा माय स्टूडेंट। उससे कोई बच नहीं पाया है, उससे आप भाग नहीं पाओगे। ठीक है, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतानों का होता है, तो शैतानों का काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे पीछे भगवान है। भगवान मतलब आपके माता पिता हैं, और उनके लिए जितना भी करना बन पड़े ना तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, कि जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया बचपन से, उनके बुढ़ापे में तो सहारा जरूर बनेंगे। ठीक है, इतना तो कम से कम अपने दिल में आस होनी चाहिए। और अगर ये चीजें हैं आप में, अच्छी सोच आप रख रहे हैं सोसाइटी के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अगर अच्छी फीलिंग्स है लोगों के लिए, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे तो वैसे ही बढ़ रहे हो। जरूरत है कुछ करने की, कर गुजरने की, कर दिखाने की। सब नहीं करते हैं, लेकिन जिसके अंदर आग चिंगारी अगर लगेगी तो कहीं ना कहीं करना स्टार्ट करेगा। बस इतना जान लीजिए कि इतना अच्छा कर लेना है कि, समझ रहे हैं ना, कि ये ना माता पिता बोल पाए कि मेरा बेटा लायक नहीं है ना, नालायक। ये वर्ड ही सुन के दिल में धक्का लगता है। अगर जिस पेरेंट्स के सामने अगर कोई किसी और के पेरेंट्स बोलते हैं कि आपका बेटा तो निकम्मा है, नालायक है, यार ऐसा नहीं करना है, दिल टूट जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अब जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के साथ, इन सभी के बेस पे
कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक डिस्कशन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो बनिएगा जरूर नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ, तब तक दिल लगा के पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा अगले क्लास तक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।